अगर आप क्रिकेट पसंद करते हो और इन दो खिलाड़ियों को पसंद नहीं कर रहे तो सर आप क्रिकेट भी नहीं करते हो। Australian crowds and audiences, we thank you. It's been a real pleasure to have you on our shores, and we wish you all the best in the pursuit of the 2027 World Cup. Yeah, no, we want to say thank you as well. I mean, we've loved coming to this country and playing in front of such big crowds, and yeah, we've played some of our best cricket here as well. So thank you very much for welcoming us so well, and you guys are brilliant. We've never felt short of support here. Thank you, Australia. रोहित शर्मा, मैं क्या इसके आगे जी लगा दे, ग्रेट रोहित शर्मा कर ले इसको। क्यों? क्योंकि तेरे से बड़ा बैट्समैन पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। वो कहते हैं भाई आपको पूरा यकीन है कि ऐसा ही है जैसा आप कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल ऐसे ही जैसा मैं कहता हूँ। लेकिन यार जो आज वहाँ की जो आवाम थी ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन थे चाहे इंडियन थे, उन्होंने जो खड़े होकर तालियां बजाई है ना यार, उन्होंने मेला लूट लिया यार। क्रिकेट को कितनी इज्जत देते हैं वो लोग। सर बासत भाई, ये चीज उनके लिए होती है जिन्होंने डिलीवर किया होता है, जिन्होंने अपने फैंस बनाए होते हैं। He's thrilled the Australian crowds, and now he walks out here for potentially the last time. Looks as if it's a standing ovation. Just look at the members; they're all up there on their feet, around the ground, the ladies' pavilion, the members stand. ये कह रहे थे भाई अब वो तो बाबे हो गए हैं, अब तो उनको निकाल दें, अब वो और लोगों को लेके आए। मैंने पहले ही कहा था कि ये बड़े मैचेस के प्लेयर हैं, ये प्रेशर मोमेंट में ही करते हैं काम, जो है ना, ये फाइनल मैच के प्लेयर्स होते हैं और बड़े मैच के कुछ लोग ऐसे रोहित शर्मा करता है जैसे उस पर मैंडेटरी हो, और विराट कोहली, ये क्या राज है इनकी सक्सेस का। जिस दिन रोहित शर्मा का दिन हो उस दिन सारे बॉलर्स का दिन खराब हो जाता है। ये जो प्लेयर है रोहित शर्मा, ही इज वन ऑफ द डेंजरस प्लेयर। और आगे अपना विराट कोहली आके जिस तरह उसने क्लिनिकल तरीके से गेम खत्म किया है। सिडनी के अंदर ना अगर ग्लोरीफाई तीन चीजें होती हैं, एक तो रोहित शर्मा का शो ऑफ कोर्स, और दूसरा विराट कोहली रोहित शर्मा की पार्टनरशिप, 19th सेंचुरी पार्टनरशिप है, एंड 5th अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया है। रोहित शर्मा 33वीं शो हो गया हुआ है, बट यू नो उनका नंबर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्या है? इन ऑस्ट्रेलिया 5 हैं, 500 हैं, सिडनी 2 हैं, इन सिडनी 2 हैं। 1.5 डेकेड का सबसे बड़ा प्लेयर, तीनों फॉर्मेट की बात करें तो इससे बड़ा शायद कोई मैच विनर नहीं आया। एक आइकॉनिक प्लेयर, एक ऐसा प्लेयर जिसने इतनी फतुहात अपनी कंट्री को दिलवाई शायद जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कंप्लीटली वो मैं तो बल्कि आई थिंक हियर्स अनदर थिंग जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो 80 से 100 पर गए हैं ना, वो जो आखिरी एक्सेलरेशन की है, यार मैं तो सेंचुरी के करीब आ गया हूं, तो टारगेट भी सही है सेंचुरी। दैट इज अ फिनोमिनल एक्सेलरेशन दैट ही इज एट। या दैट वाज, एंड देन वी गॉट अ पॉइंटर में के रन रेट से बॉदर नहीं किया यार, दे वर विनिंग बाय 15-20 ओवर्स, सेंचुरी हो रही है उन्हें, दो वन ऑफ, दे वर टॉइंग विद द बॉलर्स, दे वर एंजॉयिंग द बैटिंग, एंड जब कोहली बैटिंग करने आया वो स्टार्ट के बाद इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। आज अगर उनकी क्रिकेट यहां तक पहुंची है, जो हम बैठे हुए यहां पे इंडिया की तारीफें किए जा रहे हैं, उसकी वजूहात होती है ना, ऐसे तो कोई नहीं पहुंच जाता। उन्होंने ऑनेस्टली बहुत इन्वेस्ट किया है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया अपने क्रिकेट पे, अपने क्रिकेटर्स पे, नीचे एकेडमीज की फैसिलिटीज देखें, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा। हारने से आप बहुत कुछ सीखते हैं, और भारतीय टीम इतनी शानदार बाउंस बैक परफॉर्मेंस कैसे दी उन्होंने, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों शोबों में ऑस्ट्रेलिया को चित कर दिया। दोनों का ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच नहीं है, आपस में मैच है बैटिंग की क्लास का, जब दोनों खेल रहे थे। यार गले किस तरह लगे? टेस्ट का कैरियर अगर देखा जाए तो उसमें समहाउ उनकी हम देखते हैं तो 30-100 है, ओडीआई में माशाल्लाह 52 के करीब अगर देखें, और जब इस तरह वो खेलते जा रहे हैं तो इतना बड़ा प्लेयर का जाना ये कैसे देखते हैं, और इससे क्रिकेट की दुनिया में क्या कितना बड़ा लॉस होगा। तो खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट की बात करें, देखें टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, T20 हो, स्टार्टिंग में जैसे आया आउटस्टैंडिंग उसने किया, बीच में थोड़ा सा उस पर टफ टाइम आया। अगर वो क्रिकेट का आज आइकॉन है तो मैं एक नाम बोलूंगा जो कि उसके पीछे खड़ा हुआ था, वो था MS धोनी। बिल्कुल ऐसे ही उस बंदे पे जितना भी टफ टाइम आया उस बंदे ने उसको नहीं छोड़ा, और आज जो कुछ भी है, अगर ओलंपिक्स में अगर क्रिकेट जा भी रही है तो सिर्फ इस वजह से, इस बंदे की वजह से जा रही है, विराट की वजह से। अगर किसी ने यार बैटिंग करनी है यार, मैं कहता हूं कि विराट कोहली के 5100 उठा के देखता रहे। अगर किसी ने बैटिंग सीखनी है तो रोहित शर्मा के 3300 वाली इनिंग सारी उठा के देखे। आज की तो वेरी स्पेशल मैं बोलूंगा यार। जहां कुछ हेटर सोच रहे थे कि रोहित और विराट का ये लास्ट मैच होगा, पर रोहित और विराट कोहली ने इन हेटर्स को चुप करा दिया और लास्ट मैच में इंडिया को कितने आराम से जिताया है। वहीं पे देख सकते हो जिस तरह से क्राउड ने रिस्पेक्ट दिखाई है भाई साहब। ऑस्ट्रेलिया में जब ये दोनों ने मैच जिताया तो किस तरह से क्राउड खड़ा हो गया और इमोशनल हो चुका था क्राउड, जब रोहित शर्मा विराट कोहली इंटरव्यू दे रहे थे रवि शास्त्री और एडम गिलक्रिस्ट को, और डर भी लग रहा था कि कहीं ये कुछ अनाउंस ना कर दे गलत, क्योंकि डर लगा रहता है भाई। लोग बोल रहे हैं कि भाई इनका इंटरव्यू बंद कराओ, क्योंकि इंटरव्यू में कुछ भी बोल देते हैं। लोग नहीं चाहते कि ये दोनों जाए, और सभी फैंस बोले कि 2027 का वर्ल्ड कप खेले, और इन्होंने साबित भी कर दिया कि भाई हम 2027 का वर्ल्ड कप खेल सकते हैं और टीम इंडिया को जिता भी सकते हैं, जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस जा रही है। और बड़े टूर्नामेंट में हमेशा इनकी परफॉर्मेंस आती है और सबको पता है भाई साहब आईसीसी वनडे रैंकिंग में टॉप 5 के अंदर है, और उनको बाहर करने की कोशिश कर रहे लोग। ये अपनी परफॉर्मेंस से हमेशा जवाब देते हैं, और हर किसी ने भाई साहब स्टैंडिंग ओवेशन दिया था जब ये दोनों जा रहे थे मैच जिता के, और जहां हर कोई तारीफ कर रहा है इन दोनों की, भाई इन दोनों जैसे प्लेयर
भाई दोबारा नहीं आएगा कोई जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस है टीम इंडिया के लिए। और ऑस्ट्रेलिया को भी पता है इनकी वैल्यू क्या है, जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है हर ग्राउंड में जाके। भाई साहब आसान नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्मेंस करना, बड़े बड़े बैट्समैनों की टांगे कांप जाती है, बड़े बड़े बैट्समैन नहीं दे पाते परफॉर्मेंस जिस तरह से इन दोनों ने परफॉर्मेंस दी है। और विराट कोहली ने टेस्ट और वनडे में दोनों में दी है, और रोहित शर्मा ने अपनी फिटनेस से जवाब दिया और अपने बैट से भी जवाब दिया। देख सकते हो सबसे ज्यादा रन बनाए सीरीज में और मैन ऑफ द सीरीज भी रहे। और क्या चाहिए तुम्हें उनसे? बस कुछ हेटर्स सोच रहे कि ये दोनों बाहर हो जाए। अब भाई क्यों बाहर हो जाए, जब परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो क्यों बाहर हो जाए। टीम इंडिया को ट्रॉफी जिता रहे, अब 2024 की T20 वर्ल्ड कप जिता दिया, 2025 में चैंपियन ट्रॉफी जिता दी। अब उनको लग रहा है कि हम वर्ल्ड कप भी जिता सकते हैं जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस जा रही है, और भाई जिता भी सकते हो। 12 साल गुजर गए लेकिन रोको की जोड़ी रोहित द हिटमैन शर्मा, विराट द ग्रेटेस्ट किंग कोहली की भाई जैसी आज परफॉर्मेंस आई है उन लोगों को पकड़ के लेके आना है। आप लोगों ने जो कह रहे थे, क्रिटिसिज्म कर रहे थे कि भाई इनकी क्रिकेट ओवर हो चुकी है, विराट खत्म हो गया, रोहित खत्म हो गया, लेकिन आज ऑस्ट्रेलियावी बॉलर से पूछो क्या वाकई ये खत्म हो गए हैं। 122 रन नॉट आउट रोहित शर्मा, 74 नॉट आउट किंग कोहली। लेकिन बात यहाँ पे है कि गौतम गंभीर की जो प्लानिंग थी वो तो सारी जाया हो गई, क्योंकि जो न्यूज आ रही थी वो ये थी कि गंभीर चाहता है कि ये जोड़ी रिटायर हो, लेकिन विराट ने मेरे ख्याल से गौतम गंभीर को वैसे हटा देना चाहिए, नहीं तो 2027 का हम वर्ल्ड कप में रोहित और विराट को खेलता हुआ नहीं देख रहे। अगर ये गौतम गंभीर अगर गौतम गंभीर मौजूद हुआ, लेकिन बेशक आप यहाँ पे बात करें इस परफॉर्मेंस के साथ तो बिल्कुल हम उन्हें खेलता हुआ देखना चाहते हैं, बल्कि फैन फॉलोइंग ये चाहती है कि भाई 2027 का वर्ल्ड कप भी देखें। हम इंडिया की यहाँ पे जिस भी प्लेयर की बात करें, स्पेशली भाई इन लेजेंड की वजह से ही पूरे का पूरा मैच जो है वो आज सजा। आज हमें कोई यंगस्टर की बात करने का मौका ही नहीं मिला, ना हम कर रहे हैं, हम सिर्फ कर रहे हैं रोहित और विराट की। भाई दोनों ने ही भाई धुआंधार बैटिंग की है, दिल जीत लिया आज। आप आज किसको फेवरेट कहती हैं, क्योंकि सामने सीन्स तो ऐसे हैं, अगर एक शेर है दूसरा बब्बर शेर है। एक मजे की बात यह है कि हर्षित राणा ने 4 विकेट्स लिए, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट हिम बिकॉज वी ऑल नो कि उसके करियर में और बहुत सारे इस तरह के जो परफॉर्मेंसेज है वो आने वाली है। बट जब रोहित शर्मा परफॉर्म कर दे, जब विराट कोहली परफॉर्म कर दे, और जब दोनों एक साथ परफॉर्म कर दे तो कोई और नजर नहीं आता, फिर सब धुंधला धुंधला लगता है। और आज वाकई में सब कुछ धुंधला धुंधला लग रहा है। लेकिन यहाँ पे श्रेयस अय्यर की बात करनी पड़ेगी, उस बंदे ने इतना स्टनिंग कैच पकड़ा, उसके बाद वो इंजर्ड भी हो गया, चला गया हॉस्पिटल। उसे पता था रोहित विराट मैच खत्म करेंगे, बारी नहीं आएगी। ऐसे ही बारी आनी नहीं चाहिए। देखे हर दफा से यही होता आ रहा है, कितने आदमी थे तो 2 ही आदमी थे, और आज स्टार्क से भी पूछा गया अगर तो वो भी यही जवाब देगा कि 2 ही आदमी थे, 2 ही मुझे डस के चले गए। हाँ देखें, विराट कोहली और रोहित शर्मा का कमबैक हो गया है, और रोहित शर्मा ने जिस तरीके से सेंचुरी मारी है, बड़ी जबरदस्त सेंचुरी थी, बहुत आउट क्लास सेंचुरी थी। और अगर जब इंडिया के ओपनिंग स्पेशली जो पहले 3 प्लेयर्स हैं जब वो आउट हो रहे थे तो उसके बाद इंडिया सेट नहीं हो पा रहा था। तो अब देखें रोहित शर्मा सेट हुआ तो विराट कोहली साथ सेट हुआ, और क्या जबरदस्त खेले हैं। कोहली ने 75 रन मारा है, सबका कमबैक हो रहा है, सबका कमबैक होता है इस दुनिया में, नहीं होता तो बाबर का नहीं। बढ़ गए भाई बस बढ़ गए एक बाबर का नहीं होता। आप यकीन करें वो 50 उसने उस दिन किया ना, मैंने 49 पे डे खत्म हो गया, अगले दिन 50 हुआ, मैं बड़ा खुश हूं। मैं कहा यार आज बाबर लंबा खेलेगा, मैं भी सबको बताऊंगा कि भाई कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस बाबर की आई है, बाबर जरा अच्छा खेलेगा, टारगेट अच्छा जाएगा, हम साउथ अफ्रीका को शायद पकड़ लें किसी तरीके से। लेकिन भाई वहां पे बाबर आजम की सिलेक्शन हुई है T20 में, वहां पे बाबर ने कहा ठीक है जी, मेरा बैट गार्ड बनता, भाड़ में जाए जनता। तो ये हाल उसने किया उस दिन। मैं बड़ा अपसेट हुआ हूँ, और मुझे बड़ा दुख हुआ है कि साउथ अफ्रीका ने आपको घर में आके हरा दिया, आप उनसे सीरीज नहीं जीत पाए। लेकिन जहां तक विराट कोहली की देखें बात की जाए तो वो बंदा जानता है कि मैंने कमबैक किस तरह करना है, वो बाबर नहीं है। मुझे तो लगता है वो कहते हैं हिंदी में शापित। हाँ, बाबा को श्राप लग गया, बाबर जो है ना वो शापित हो गया है, अब उसका कमबैक हो ही नहीं सकता। और मैं फिर वही कहूंगा कि भाई उसका कमबैक आया है इसमें जो T20 में, आई डोंट नो किस बेस पे उसकी कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस खराब चल रही है। लेट्स सी, देखते हैं। लेकिन अब जब वो टीम में नहीं था, तुम लोग कहते हैं टीम में अच्छा अभी हम बात हम कर रहे हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ओडीआई पे, आप लेकर आ गए बाबर आजम को। क्या करें, दुखी हैं। हमारा एक बाबर मेन प्लेयर है, वो ही नहीं चलता। बात ये देखो, बड़े प्लेयर की निशानी यही होती है जो कि विराट कोहली रोहित शर्मा साबित करते रहते हैं बार-बार। अब भी उनके ऊपर बात आती है कि यार इनकी अब टीम में जगह नहीं बनती, अगले फॉरन परफॉर्मेंस करते हैं कि भाई इजी हो जाओ, हम अभी हैं, हम बैठे हैं, टेंशन ना लो। वही बात है ना, प्लीज भी कह रहे हैं गौतम गंभीर को टेंशन लग गई है, उनका वो पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई हम लोग उन्हीं लोगों को लेके जाएंगे जो परफॉर्मेंस करेंगे। ये लो परफॉर्मेंस बढ़ी है, अब कैसे नहीं लेके जाओगे, अब तो लेके जाना पड़ेगा। गौतम गंभीर ने तो कह दिया हुआ था कि भाई कंफर्म नहीं है, 2027 तक का कंफर्म नहीं है, जो परफॉर्म करेगा वही आएगा। और उनकी कोशिश थी
कि जायसवाल खेले, यंग लड़के आए, विराट जैसे अजित अगाकार सिलेक्शन कमेटी में जो उनके हैं सिलेक्टेड हैं, उनकी पूरी कोशिश होती है कि जिसको कहते हैं ना रोहित शर्मा विराट कोहली का जब जब सवाल हुआ है उन्होंने श्योरिटी नहीं बताई 2027 की। विराट कोहली का भी एक बहुत बड़ा कमबैक हो चुका है और रिटायरमेंट प्लान जितने भी थे वो सारे कैंसिल हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली इस टाइम के ऊपर अपना, शायद बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि लास्ट ओडीआई खेल रहे हैं, ये इसके बाद रिटायरमेंट ले लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। यकीन कीजिए मेरा एल लेगा रिटायरमेंट। ये बात रोहित शर्मा और विराट कोहली ने 100% तरीके से कंफर्म कर दिया कि मेरा एल लेता है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट प्लान्स की ऐसी की तैसी, किसी के बाप में भी हिम्मत है तो अब रोहित या विराट को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिलवा के दिखाए, क्योंकि ये चीज अब इम्पॉसिबल हो चुकी है। इंडियन क्रिकेट टीम ने इस टाइम के ऊपर एक तीसरा ओडीआई जीतकर इस बात का 100% पुख्ता सबूत दे दिया कि भाई जितने लोग यहाँ पर, भाई तुम लोग इंतजार करना कि इंडिया हारेगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद वो होगा, फलाना ढिमकाना, ऐसी की तैसी। जिस तरीके से यहाँ पर रोहित और विराट ने कमबैक किया और जो अपने रिटायरमेंट के जो इंतजार में कुछ लोग बैठे थे, कुछ बेसुरे या कुछ ऐसे, मैं वो गाली दे नहीं सकता हूँ, आप लोग जानते हो, लेकिन कुछ ऐसे लोग बैठे थे जो कि इंतजार कर रहे थे कि रोहित और विराट का कुछ फेलियर हो, कुछ उनकी जो है वो नादानियां हो, कुछ तरीके से जो है वो फेल हो और हम यकीन करें वो रिटायरमेंट लेना चाहें। हम उनके रिटायरमेंट के ऊपर प्रोपेगेंडा, अबे पूरा सोशल मीडिया, इवन पूरा इंडिया, पूरा पाकिस्तान, पूरे दुनिया के जितने क्रिकेट फैंस हैं, उन सबको पता नहीं क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली से ऐसा क्या मसला था कि सब लोग यही कहते थे कि भाई रिटायरमेंट लो, रिटायरमेंट लो। अबे भाई यकीन करो, कौन मुझे लगता है कि इनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए जो अपने करियर की सबसे बेहतरीन फॉर्म में आज दिखाई दिया है। विराट कोहली को कौन किसका बात कहता है कि विराट कोहली जो है वो अनफिट है? कौन कहता है कि रोहित शर्मा अनफिट है? एक बंदा अभी 38 के एज के अंदर आपको ओडीआई के अंदर 100 बनाकर दे रहा है, जहां पर आपका यंग कप्तान शुभमन गिल फेल हो रहा है, शुभमन गिल से रन नहीं बढ़ रहे हैं। शुभमन गिल ने 150 तक नहीं बनाई है इस पूरे सीरीज के अंदर, वहां पर रोहित शर्मा ने 250 बनाए हैं और विराट कोहली ने आज यहाँ पर 74 बनाए हैं। जिस टीम के प्लेयर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, जिस टीम के बैकबोन इतनी स्ट्रॉन्ग है, लोग इंतजार कर रहे थे कि भाई इस टीम के टीम के जो बूढ़े लोग हैं ना, लोग सॉरी तो सही, लेकिन ये कहना पड़ रहा है कि लोग ऐसा कह रहे थे कि ये बूढ़े लोग हैं, इनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए। और हमारे शुभमन गिल साहब, मैं शुभमन गिल के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं शुभमन गिल के बिल्कुल साथ हूं कि वो कप्तान है, यंग कप्तान है, ठीक है, लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली का क्या कसूर है कि लोग उनके ऊपर क्रिटिसिज्म कर रहे थे, ये लोग उनके ऊपर अजीबोगरीब से अपनी चप्पल झाड़ रहे थे कि भाई इनको रिटायरमेंट लेनी चाहिए, ये है वगैरह। मुझे बताओ कि क्या रोहित शर्मा ने ऐसा कौन सा आप लोग के लिए जो है वो काम नहीं किया? मतलब वो जिंदगी भर आप लोग के लिए सब कुछ करता रहा है, उसने आपके साथ जितने टूर्नामेंट खेले सबसे वन ऑफ द टॉप स्कोरर वो रहा है।